अस्सलाम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, हमने स्किज़ोफ्रेनिया का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और मीनवाइल हम इसकी इंटरवेंशंस पे काम कर रहे हैं। और पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होती है या फिर रिकवरी मूवमेंट हमने डिटेल से पढ़ी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या होती है या फिर ये किसने दी, और जो हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स आते हैं उन्हें हमने सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या देनी है और कैसे देनी है। ठीक है, तो बेसिकली सोशल स्किल ट्रेनिंग के बारे में जो हम स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हम यूज़ करने लगे थे, ये तकरीबन इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। इट लास्ट अबाउट 20 to 30 ईयर्स, और इसको बेलैक, म्यूज़र एंड लिबरमैन ने डेवलप किया था। ये बेसिकली यूज़ की जाती है ताकि जो स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हमारे पेशेंट्स आते हैं उन्हें एलिमेंट्री सोशल स्किल्स दिए जाएँ। ठीक है, और सोशल स्किल्स उन्हें प्रैक्टिस के थ्रू दिए। अगर हम सोशल स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो ये जो है ट्रेनिंग हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, यानी कि हम इम्प्रूव करते हैं कि वो सोशल इंटरेक्शंस उनकी कैसी है, वो लोगों के साथ कनेक्टेडनेस कैसे बना रही हैं, कि उनकी जो सोशल लाइफ है वो किस लेवल की जा रही है। ठीक है, तो अगर हम सोशल स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो हम 3 एरियाज़ पे काम करते हैं। ठीक है, हम परसीविंग स्किल्स जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनके इम्प्रूव करते हैं, हम पेशेंट्स के प्रोसेसिंग स्किल्स इम्प्रूव करते हैं और उनके हम सेंडिंग स्किल्स पे काम करते हैं। अगर हम सबसे पहले परसीविंग स्किल्स की बात करें तो ये बेसिकली वो स्किल्स हैं जिसमें एक पर्सन जो है या कोई भी पेशेंट है दूसरे के फेस से रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि उसका मूड कैसा है। जैसे आपको पता है बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं, जब हमें वो आंखें हमारी मदर दिखाती थी तो हमें आइडिया हो जाता था कि मदर गुस्से में है। ठीक है, तो इसी तरह जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, बट हमने उन्हें प्रैक्टिस के थ्रू ये स्किल्स सिखाने होते हैं। ठीक है, हमने उन्हें बताना होता है कि इस पोस्चर का क्या मतलब है, इस पोस्चर से किस मूड की मुराद है। ठीक है, तो इस तरह हमने उन्हें परसीविंग स्किल्स पे काम करना होता है। पोस्चर हो गया, फेस हो गया, तो हमें उनके रिकग्निशन को इम्प्रूव करना होता है विद रिपीटेड प्रैक्टिस। आगे अगर हम देखें प्रोसेसिंग स्किल्स की, तो प्रोसेसिंग स्किल्स बेसिकली ये है कि कोई भी क्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं तो उनका मतलब क्या है। बेसिकली इसमें इंटेंशंस और थॉट वगैरह यूज़ हो रही होती हैं कि एक चीज़ जो हमारे सामने आई है, जो क्यू हमें दिया गया है, उसका क्या मतलब है, ये वो क्यों दिया गया है, इसके बैक पे रेशनाइल क्या है। ठीक है, या इससे क्या मुराद, अगला बंदा क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है, आगे हम देखें तो सेंडिंग स्किल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब सेंडिंग स्किल्स क्या हैं। ठीक है, ये बेसिकली ये फॉर एग्जांपल जैसे नाम से ज़ाहिर है हम अपना इमोशनल मैसेज दूसरे लोगों को देना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर अपनी वॉइस से हम बात करके किसी को मैसेज देते हैं, या फिर हम अपने स्माइल दे के या फिर पोस्चर के थ्रू हम देते हैं। तो अगर हम अपने जो इमोशन मैसेजेस दूसरों को कन्वे कर सकते हैं तो ये बेसिकली सेंडिंग स्किल्स आ जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके इमोशनल मैसेजेस वो नहीं दे पा रहे होते। ठीक है, तो हमने उनकी सेंडिंग स्किल्स पे भी काम करना होता है। अब हम बात करें सोशल कॉम्पिटेंस की, तो इसमें ये तीनों एरियाज़ इंक्लूड होते हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी के अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर आते हैं, जो जिसमें ये बताया जाता है कि तमाम स्किल्स हमें लर्निंग के थ्रू, हम उनके रिपीटेड रिहर्सल के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू इम्प्रूव करवाते हैं। ठीक है, जो सोशल लर्निंग थ्योरीज क्या है वो बेसिकली गाइड करती हैं कि हमने सोशल स्किल ट्रेनिंग कैसे देनी है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसकी गोल सेटिंग करनी है। अगेन आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको एक इंटरवेंशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहा था जो रिकवरी मूवमेंट की हम बात कर रहे थे कि जो थेरापिस्ट होता है वो गोल नहीं बनाता। ठीक है, म्यूचुअल कोलैबोरेशन के थ्रू गोल्स बनते हैं। ठीक है, या फिर हम क्लाइंट को डायरेक्ट कर देते हैं, सॉरी डायरेक्ट नहीं करते, हम क्लाइंट को कहते हैं कि वो अपनी लाइफ का खुद अपनी चॉइसेस ले सकता है, उसमें हम ये करते हैं। बट अगर सोशल लर्निंग थ्योरी में हम ये करते हैं कि हम गोल सेटिंग करते हैं, आया कि म्यूचुअल कोलैबोरेशन जहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें हम जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है उसे हम रोल प्ले के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम बिहेवियरल रिहर्सल भी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल इंटरेक्शन कोई है, हम चाहते हैं ये इम्प्रूव हो, तो हम उसको बार बार रिहर्स करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंडशेक हमने सिखाना है कैसे करना है, तो हम बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर करो फिर करो, फिर अगला बंदा करे तो आपने आगे हैंडशेक करना है। शुरू में तो होगा कि अगला बंदा आगे हाथ करता होगा तो ये पेशेंट्स जो है वो हैंडशेक नहीं करते। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें रियलाइजेशन करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, रियलाइजेशन के बजाय
उनकी जो है जो फीडबैक पे काम किया जाता है, उनकी प्रैक्टिस पे हम काम करते हैं कि अगर कोई आगे करे हाथ, तो आपने हाथ मिलाना है। तो ये बेसिकली बिहेवियर रिहर्सल होती है जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई अच्छा काम किया तो हमने उसकी पसंद की चीज़ उसे दे दी, इस तरह करके, ताकि उसका जो वो प्रैक्टिस है या वो स्किल है या वो रोल है वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो हैबिट बन जाए। ठीक है। इसके अलावा करेक्टिव फीडबैक भी हम क्लाइंट को दे रहे होते हैं। चलें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम सोशल स्किल ट्रेनिंग की बात करें, तो अगर हम देखें कि क्रिकेट खेलना, हमने क्लाइंट है वो हमारे पास आता है, हम ऑब्वियसली उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व करना होता है, सोशल स्किल्स भी तो देने होते हैं ना। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिकेट सिखाना है, तो अब ऐसे आपको खुद सोचें कि कोई पेशेंट आता है तो खुद ब खुद तो क्रिकेट खेलना नहीं सीख जाता। तो हम उन्हें सिखाते हैं कि हाउ टू बॉल, कैसे बॉल करनी, ऐसे बॉल को पकड़ना है, ऐसे आपने 2 कदम चलना है या भागना है और ऐसे बॉल फेंकनी है। ठीक है। तो एक एक स्टेप पे हमने सिखा रहे होते हैं। ठीक है। काफ़ी दिन हमें सिर्फ इस बात पे लग जाता है कि बॉल कैसे करानी है। और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर कैच करना है तो कैच कैसे करना है, तो आइडिया नहीं, बॉल आपके हाथों में भी आ रही थी वो गिर जाती है, लेकिन आइडिया नहीं होता कैच कैसे करना है। तो ये सोशल स्किल्स होते हैं जो हमें उन्हें देने पड़ते हैं। ठीक है। बैटिंग करनी है तो हमने वो भी प्रैक्टिकली उन्हें एक एक चीज़ करवानी होती है, और वो हमने प्रैक्टिस ओवर एंड ओवर अगेन करवानी होती है। हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देनी होती है, करेक्टिव फीडबैक भी देना होता है। तो इन तमाम चीज़ों की मदद से हम जो क्लाइंट को सोशल स्किल ट्रेनिंग देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं सोशल स्किल की। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप स्किल्स की हम बात करें। अब बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्लाइंट है वो लॉनलीनेस फील कर रहा है, तो उसकी हमने फ्रेंडशिप स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंडशिप स्किल्स ये हैं कि हमने देखना है कि एक अगले पर्सन की हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, हमसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं। तो अब हम जब क्लाइंट की जो फ्रेंडशिप स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि शेयर्ड इंटरेस्ट दूसरे बंदे के आपने कैसे जानने हैं, आपने ख़ुद को कैसे डिस्क्लोज करना है, अगले बंदे से आपने किस तरह चीज़ें पूछनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ब्रोकन डाउन कर लें 4 की स्टेप पे, तो अगर आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप करनी है, कोई नया बंदा आपके साथ बैठता है, तो हमने पहले ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाना है। हम क्लाइंट को बताएंगे आपने अपने बारे में बताना है, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, ये सारा जो भी आपको लगता है कि आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो शेयर कर देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद अगले बंदे से भी पूछना है उसकी क्या हॉबीज़ हैं, उसके क्या इंटरेस्ट है। ठीक है। तो इस तरह जब आप शेयरिंग करेंगे ना, अपने भी बताएंगे उसकी भी सुनेंगे, तो एक ये स्किल है, अगले बंदे का आप में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपका भी इसमें होगा। इससे क्या होगा कि जो सोशल स्किल है, क्योंकि हर इंसान को सोशल कनेक्टेडनेस की ज़रूरत होती है, सोशल रिलेशनशिप्स की ज़रूरत होती है, तो सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है हम जिसकी जो के साथ पेशेंट्स आते हैं उन्हें भी हम देते हैं। तो इस तरह अगर हम इस किस्म की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें तो ऑब्वियसली ग्रुप्स भी इजीली डेवलप हो सकते हैं, रेगुलर सोशल इंटरेक्शंस भी हो सकती है ग्रुप्स के अंदर। और या फिर अगर हम देखें कि जो क्लाइंट्स हैं उनके आपस में ब्रीफ सोशल इंटरेक्शन भी हो सकती है, 4 से 5 मिनट भी हो जाए, दैट्स इनफ। इसमें यह है कि थोड़ा सा उनका स्किल तो डेवलप होगा, विद द पैसिव टाइम प्रैक्टिस करते करते वो इतने काबिल हो जाएंगे कि उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होगी। फ्रेंडशिप स्किल यानी किसी के साथ फ्रेंडशिप करना उनके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप मेंबर्स की बात करें तो इस दौरान एक दूसरे को फीडबैक भी दिया जा सकता है ताकि ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकें। और अगर हम सोशल स्किल को समराइज़ करें तो हम कहते हैं कि 3 किस्म के एरियाज़ पे काम करती है। ठीक है। यानी कि 3 किस्म के जो चीज़ें हैं उनकी मदद से हम सोशल स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं, जैसे बिहेवियर रिहर्सल जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, करेक्टिव फीडबैक भी हम दे रहे होते हैं और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दे रहे होते हैं। तो इन 3 चीज़ों की मदद से हम क्लाइंट को सोशल स्किल ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन to get update about more videos. Thank you.